आज हम बात करने वाले हैं ट्रिसमस पर। ट्रिसमस यानी पूरी तरह मुंह ना खोल पाना या मुंह ना खोल पाना सर्जरी के बाद या ओरल रेडिएशन के बाद, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, जिसमें हम अच्छे से शब्द बोल नहीं पाते या हम खाना चबा नहीं पाते या हमें निगलने में दिक्कत होती है। उस चीजों की वजह से हमारे मुंह में अक्सर दांतों में सड़न बढ़ जाती है क्योंकि ब्रश हम अच्छे से घुमा नहीं पाते। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यश सत्रा, फिजियोथेरेपिस्ट। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 6 years नाउ। और अब मैं आपको मदद करना चाहता हूं कि आप ये चीजों से कैसे बच पाए। ये अक्सर होता है ओरल सर्जरी या ओरल कैंसर के रेडिएशन थेरेपी के बाद। अक्सर वो करने से हमारे जो मुंह के स्नायु और मुंह की जो चमड़ी है वो अक्सर उसका लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से मुंह नहीं खोल पाते। नॉर्मली हम कितना मुंह खोल सकते हैं? कम से कम 4 उंगली या 5 उंगली या 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर नॉर्मली मुंह खुलना चाहिए। चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी 4 उंगलियों को मुंह के बीच सीधी रखने की कोशिश करोगे। अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपकी जो माउथ की कैपेसिटी है, जो मुंह खुलने की क्षमता है, वो कम है। अगर 3 उंगली या उससे कम हो रही है तो आपको ट्रिसमस है या फिर मुंह ना खोलने की क्षमता। अब ये कंडीशन अक्सर ओरल कैंसर के रेडिएशन थेरेपी के बाद होती है, जो नए साधन आए उससे कम होने की क्षमता हो गई है। बट जिन भी लोगों को ये दिक्कत है वो आइडियली आपको फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या वो आपके नियर बाय नहीं है तो मिनिमम जो आप कर सकते हो वो बेसिक चीजों से मैं आपको शुरू करवाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, जो हम कहते हैं फेस को स्ट्रेच करना है, खोलना है। उसके लिए फर्स्ट चीज, एक साइड ऊपर थंब रखेंगे, नीचे 2 उंगलियां। इसको 10 घंटे तक आपको पकड़ कर रखना है। इससे क्या होगा, जो मसेटर करके मसल रहता है यहाँ साइड में, जो मुंह बंद करने का स्नायु है, अक्सर उसमें लचीलापन कम होने से मुंह ज्यादा खुल नहीं पाता। और चमड़ी, जो अंदर की म्यूकल स्किन बोलते हैं हम, वो अच्छे से खुल नहीं पाती, उसकी वजह से दिक्कत होती है ये। अब कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बात करेंगे जो आप घर बैठे कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो अगर उससे आपको कुछ फर्क पड़ पाए। फर्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं हम उसे। आपको आपका अंगूठा ऊपर के दांत की तरफ रखना है और नीचे की 2 उंगलियां नीचे की दांत की तरफ, और दोनों उंगलियों से एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आपको ताकत लगानी है। ये आपको 10 गिनती तक पकड़ कर रखनी है। ऐसे 3 से 4 बार आपको करना है। ये आपको सारी कसरतें जो बताई जाएगी, जो रेपिटेशन बताया जाएगा, वो एक बारी में आपको साथ में करना है या फिर दिन में 3 से 4 बार करना है। दूसरी कसरत, आपको जो नीचे का जबड़ा है उसे दोनों तरफ साइड टू साइड आपको घुमाना रहेगा। तीसरी, आपको नीचे का जबड़ा हल्का ऐसे आगे पीछे लेना होगा। ये बेसिक एक्सरसाइजेस है जिसके साथ आप शुरू कर सकते हो। जो हल्का एक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो आइसक्रीम की स्टिक्स आती है, वो उतनी स्टिक्स आप जमा कीजिए जितना आपका मुंह खुल पा रहा है, और उसको मुंह के बीच में आपको पकड़ कर रखना है। जितना आप स्टिक डे बाय डे या 2-3 दिन में एक एक स्टिक्स को ऐड करते जाइए और कोशिश कीजिए उसकी स्ट्रेचिंग बढ़ पाए। इतनी बेसिक एक्सरसाइज के साथ आप शुरू कर सकते हो। जो कारण है ये चीज होने का, उसको आप धीरे 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 करके उससे मुक्ति पा सकते हो और आपके जबड़े का खुलना बढ़ा सकते हो, जिससे आपका बाहर आना जाना बढ़ सकता है। अक्सर लोगों को एक स्टिग्मा हो जाता है कि वो बाहर निकलना कम कर देते क्योंकि मुंह खुल नहीं पा रहे, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, चीजें अच्छे से नहीं कर पा रहे। आई होप इतना आप फॉलो करके, ये बेसिक चीजें बताई गई है, इसमें बहुत एडवांस चीजें हो सकती है जो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट या हमसे कंसल्ट करके जान सकते हो।